के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें बेहद खूबसूरत समय दिया है आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, आपके प्रेम को चखने के लिए, आपके प्रेम की गहराई को जानने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज अभी का जो सेशन है प्रभु, पूरा कंट्रोल आपको देते हैं। पवित्र आत्मा आप ही चलाइए इस सेशन को। मैं अपना आवाज़, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आप ही मेरे द्वारा बातें कर, क्योंकि प्रभु मुझे पता नहीं कि यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, कहाँ पे जीवन की गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, आपको सारे चीज़ पता है। आज का पूरा सेशन आपको समर्पित करते हैं। सारे लोग जो यहाँ उपस्थित है, हर एक लोगों पर आपका नियंत्रण को मांगते हैं, ताकि हर एक जन आपके जो भी सत्य का गहरा प्रकाशन आप देने जा रहे हैं वो समझ सके, अच्छी समझ सके, साधारण उदाहरणों से समझ सके, सरल तरीके से समझ सके और समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीज आज यहाँ पे गिर रहा है प्रभु, वो बीज खाली नहीं जा रहा है, बल्कि हरेक के कानों से होकर हृदय रूपी भूमि में गिरकर 100 गुना फसल ला रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरा सवाल है, क्या आप लोगों को परमेश्वर सफलता देगा? दे दिया है? दे दिया है? कैसे पता दे दिया है? हाँ, तो कहाँ लिखा हुआ है? हालेलुया। वचन में, लेकिन कहाँ पे वो भी जानना है ना। अभी हम लोग प्रभु यीशु भी जब 40 दिन का उपवास कर रहे थे, तो उसे भी शैतान छोड़ा क्या? उसको भी परीक्षा लिया कि नहीं? मत्ती 4:4 पढ़ेंगे तो उधर बोलता है कि उसको 3 बार उसको क्या किया? परीक्षा लिया। और वो शैतान वचन से ही परीक्षा लिया, वचन में लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु भी उसको क्या कहा? ये भी लिखा है कह के जवाब दिया। और लिखा है बोलने से थोड़ी चलता है, लिखा है और क्या लिखा है वो भी वो बताया उधर। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारे जीवन में भी जब शैतान परीक्षा लेने आएगा और हम बोलेंगे लिखा है, और क्या लिखा है वो नहीं बताएंगे, तो हम लोग उसमें पड़ जाएंगे कि नहीं? हार जाएंगे कि नहीं? तो क्या लिखा है ये भी बताना जरूरी है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी के जीवन में सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, तो परमेश्वर देगा कि नहीं देगा? देगा। दे दिया है? दे दिया है? कैसे पता? तो फिर अभी तो कमी घटी नहीं होनी चाहिए तब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दे दिया है। दिया है कि देने वाला है? लेकिन उसको लेना कैसे है वो जानते हैं? दिया है, लेकिन उसको लेना कैसे है? विश्वास से। और हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सफलता लेना है मतलब मिला है, लेकिन उसको लेना है, अपने जीवन में लाना है, उन्नति आना चाहिए।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो बच्चे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी अप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, मतलब जहां भी ट्राई कर रहा है उसको सफलता नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है। चाहे हम भी कहीं ना कहीं कुछ भी चीज सोच के रखते हैं कि हमको इस साल ये चीज करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ बाधा आता है और हम उस चीज को सालों से सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाधा तो आ रहा है कि नहीं, कर नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हम सफलता को पा रहे हैं क्या? सोचते रह रहे हैं सिर्फ, लेकिन पा नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? प्रभु तो दिया है लेकिन क्या अनुभव कर रहे, जी रहे क्या वैसा? हालेलुया। जानना है, 3 चाबी है उसका। कितना चाबी है? 3 चाबी है। ताला है लेकिन चाबी कैसे खोलने के लिए चाबी चाहिए कि नहीं? सीखेंगे। अगर ये 3 चीज कर लिए तो कुछ भी कमी घटी कभी नहीं होगा। हालेलुया। जो भी काम करेंगे हर क्षेत्र में आप देखेंगे सफलता होगा, हर क्षेत्र में उन्नति होगा। जिस कार्य को करने के लिए छुएंगे, छोटा सा छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उस चीज को आप करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का जो 3 चाबी जो प्रभु कहता है जो दिया है, ये 3 चीज जब हम करते हैं तब वो चीज को हम हासिल करते हैं। मिला तो है लेकिन हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जब ये 3 चाबी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उस ताला को खोलते हैं और वो चीजें हमारे हित में आ जाती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सीखना है। जो बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, बार बार इंटरव्यू दे रहा है, आज उससे ये चाबी देना है। भले वो आया है चाहे नहीं, चाहे जो इधर भी है, वो 3 चाबी हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस संसारिक क्षेत्र में, आत्मा में ग्रो करना है और इधर संसार में भी हमको बढ़ना है, नौकरी में बढ़ना है, चाहे आत्मा में बढ़ना है, तो ये 3 चाबी। हालेलुया। जाइए योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8, जिसको मिलेगा पेज नंबर बताइएगा और सभी लोग पढ़ेंगे। किसको मिला? पुराना ग्रंथ में है, योशुआ 1:8। कितना? 270। हाँ, प्रेज गॉड। ब्रदर धीरे धीरे दो दो सब पढ़ेंगे। ये वचन वे इतना रहस्य है, बहुत रहस्य है इसमें। दिखता है कितना है? 3 लाइन दिखता है लेकिन बहुत रहस्य है इसमें। हालेलुया। माइक माइक दे दो। धीरे धीरे करके पढ़ेंगी। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? पहला चाबी क्या है? संहिता मतलब हाँ, बाइबल का वचन। संहिता मतलब एक दूसरे को हिला के बोले, संहिता मतलब बाइबल का वचन। हालेलुया। संहिता के इस ग्रंथ की क्या करो? चर्चा करते रहो। पहला चाबी है। तो बताइए, आप लोग, हम लोग, आप लोग चर्चा करते हैं संहिता का, वचन का? वचन की चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करो या करते रहो? करो और करते रहो में अंतर है कि नहीं है? करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, करो नहीं, करते रहो। हालेलुया। वचन की चर्चा। हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? संसार की,
संसार की करते हैं कि नहीं करते हैं? आज उसके घर में ये हो गया, उधर कल लड़ाई हो रहा था, आज पेपर में ये छपा था, हम लोग न्यूज में ये सुने, आज चर्चा होती है कि नहीं? जिस किसी से मिलते हैं, सुना क्या हमारे उस जलपाईगुड़ी में 2 हाथी आया था, घर को उजाड़ दिया। हम लोग समाचार सुनते हैं संसार का, लेकिन चर्चा की संसार का ही चर्चा करते हैं, संसार का ही सुनते हैं। सही है? हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है? किसका चर्चा करते रहो? हाँ, वचन की चर्चा। तो हम लोग पहला चाबी में फेल हुए कि नहीं हुए? पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसा हमारा मुंह से होता ही नहीं है। हम लोग वचन का मुंह से तो वचन निकलते ही नहीं है। सही है कि नहीं? सफलता मिलेगी, प्रभु तो दिया है, लेकिन मिलेगी जो प्रभु बोलता है उसके अनुसार करते हैं तब। तो पहला ही में हम लोग फेल हो गए। तो आपसे क्या कर रहा है? किसका चर्चा कर रहा है? संसार का कि वचन की चर्चा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब एक चीज है, वचन की चर्चा करने के लिए अंदर में वचन होना चाहिए कि नहीं? चर्चा करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मेरा अंदर जो रहेगा वही तो हम मुंह से बोलेंगे ना। तो अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। जाइए लूकस 6 का, इसको फोल्ड कीजिए, आएंगे इधर। लूकस 6 का 45 में, 6 का 45। पढ़िए जिसको मिला। पेज नंबर बता दो तो। 101, 101। पढ़िए। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें। कौन मनुष्य अच्छी चीजें निकालता है? अच्छा मनुष्य। एक दूसरे को हिला के बोलो, अच्छा मनुष्य मैं हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, अच्छा मनुष्य मैं हूँ। अच्छा मनुष्य मैं हूँ। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। आगे, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से। क्या? जो हृदय में भरा है वही मुंह से, मतलब हृदय में जो है वही मुंह से। अगर मेरे मुंह से दिन भर गाली निकल रहा है तो मतलब हृदय में क्या भरा है? किसी के लिए कड़वाहट निकल रहा है तो हृदय में क्या भरा है? अगर मेरे मुंह से नफरत निकल रहा है किसी के प्रति तो मेरे हृदय में क्या भरा है? तो प्रभु क्या बोल रहा है? जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हृदय में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। अगर वचन की चर्चा करने के लिए वचन की चर्चा करते रहो कहता है, तो वचन में हृदय में वचन रहना चाहिए। जब हम चर्चा करना है तो हमको हृदय में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। हालेलुया। चर्चा करने के लिए हृदय में पहले वचन होना चाहिए। हालेलुया। और हृदय में वचन कैसे जाएगा? जब हम वचन को दिन रात सुनेंगे। हालेलुया। 5 दिन का रिट्रीट काफी है? नहीं, हमको सुनते रहना है। इसीलिए लिंक भी दिया गया है कि आप लोग इसको सुनते रहिए, काम करते रहिए, वचन सुनते रहिए। तो हमारे हृदय में क्या भरेगा? वचन भरेगा, वचन भरेगा, वचन भरेगा। तो हृदय में जो भी कचरा अब तक था वो क्या हो जाएगा?
साफ होते जाएगा। और बहुत कुछ तो साफ हो गया सुनते सुनते, सही है कि नहीं इधर? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 5 दिन का रिट्रीट होने में अभी बहुत कुछ साफ हो गया, लेकिन इसके बाद कल तक है क्लास, फिर परसों के बाद क्या हो जाएगा? रिट्रीट खत्म, फिर कचरा आना शुरू। ऐसा वचन में ही रहना है, बने रहना है निरंतर। हालेलुया। तब अभी जो साफ हुआ है वो वापस ना आए। हम लोग मान लीजिए इधर से साफ हो गए और बाहर जाने के बाद किसी का चुगली सुन रहे हैं, किसी का बुराई सुन रहे हैं, तो अंदर फिर से साफ हुआ वाला फिर से कचरा जाएगा कि नहीं कानों से? सतर्क रहना है इसके लिए कि हम क्या सुन रहे हैं। बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमको सुनना भी नहीं है। सुनने से क्या आता है? अंदर में बीज आता है। आप जो सुनेंगे वही आता है। अगर गाली सुन रहे हैं, किसी का बुराई सुन रहे हैं, तो हमको वो चीज नहीं, अगर वो चीज सुने तो मेरे अंदर वो होगा, घुसेगा, और वो अंदर जाएगा तो मेरा मुंह से एक ना वो निकलेगा ही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी के लिए बहुत सतर्क रहना है कि क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो सुनेंगे वही हृदय में जाएगा, और जो हृदय में जाएगा वही मुंह से। तो वचन को सुनते ही रहना है। उदाहरण देते हैं, एक बाल्टी में काला पानी है पूरा, और नल का साफ पानी चालू रखेंगे पूरा दिन, तो काला पानी रहेगा? कहाँ जाएगा? बह के बाहर आ जाएगा, और उसमें क्या बचेगा? वैसे ही अगर 1-2 मिनट के लिए नल चालू रखेंगे साफ पानी का, तो काला पानी जाएगा? 4 मिनट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर चालू रखना पड़ेगा, लगातार। इसीलिए प्रभु बोलता है दिन रात वचन की चर्चा करते रहो, और चर्चा करते रहने के लिए हृदय में वचन होना चाहिए। तो वचन होने के लिए क्या करना चाहिए? लगातार वचन को सुनना चाहिए। संसार की चीज कचरा ना आ जाए, इसके लिए क्या करना है? ध्यान देना है कि मैं किसके पास किसी का बुराई तो नहीं ले रही हूँ, किसी का चुगली बताने तो नहीं आई। देखो ना, आज उसके पास ऐसा, बोलो मैं कचरा का डब्बा हूँ क्या? क्या बोलना है? मैं कचरा का। उसका सुन के क्या मिलने वाला है? कुछ मिलता है? हाँ, तो ये रिट्रीट में जब बदलाव आया, सोच बदल गया, अभी सफाई हुआ है, इधर हम लोग पछताव भी कर रहे हैं, पाप स्वीकार भी कर रहे हैं, और फिर से कल जाके वही करेंगे, तो कचरा जाएगा कि नहीं अंदर? हाँ, और जाएगा तो वही निकलेगा। तो प्रभु बोलता है अगर सफलता प्राप्त करना है, हर क्षेत्र में उन्नति पाना है, तो पहला चाबी है वचन की चर्चा करते रहो, और वचन की चर्चा करने के लिए हृदय में वचन होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िए और उसी को, लूकास 6:45 को। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, नहीं उसी को शुरू से 45 को। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जो हृदय में भरा है वही मुंह से। इसमें क्या है दिख रहा है? पानी है? जूस है? नहीं नहीं नहीं, जूस है, ऑरेंज का जूस है। पानी है? पी के देखते हैं। वाह क्या मजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस। पानी नहीं है रे, ऑरेंज जूस है। पानी है? क्या दिख रहा है? पानी। इसको अगर नीचे डालेंगे तो क्या गिरेगा? ऑरेंज जूस। पानी गिरेगा। क्यों? अंदर। हाँ, जो हृदय में रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। इसी के लिए हमको हृदय में क्या जा रहा है वो ध्यान देना है। मुंह से निकलने के लिए ध्यान नहीं देना है, कान में क्या जा रहा है वो ध्यान देना है। क्योंकि
जो सुनेंगे, जो हृदय में जाएगा वही मुंह से बाहर आएगा। इसके लिए अपना शब्द को ध्यान ही देना है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। ये ध्यान देने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे कान में क्या जा रहा है। अगर हम लोग दिन रात टीवी के सामने बैठेंगे, संसार का गाना सुनेंगे, संसार का न्यूज सुनेंगे और पिक्चर देखेंगे, सीरियल देखेंगे, कानों से क्या जा रहा है? संसार का चीजें जा रहा है। अभी मुंह से क्या निकलेगा फिर? क्योंकि ये वचन कह रहा है जो हृदय में है वही मुंह से बाहर आएगा। और हृदय में जाने का दरवाजा कौन है? कान ही है। जो भी देख, और ये आंख भी है, लेकिन जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उससे ही हमारा हृदय में जाता है। हालेलुया। इसी के लिए हम लोग बच्चा लोग को मोबाइल देते हैं, लेकिन सुपर बुक देखो बोलते हैं, कुछ भी चीज उल्टा पुल्टा नहीं देखने के लिए, क्योंकि बच्चा लोग भी जो देखेगा, आंख भी हृदय में, उस जो देखते हैं वो भी जाता है हृदय में बीज, आंख से भी बीज जाता है। 5 दरवाजा है हृदय में घुसने का। कितना दरवाजा है? 5 दरवाजा है हृदय का, हृदय में घुसने के लिए। पहला है कान, दूसरा है आंख, तीसरा है जीभ, चौथा है त्वचा और पांचवा है क्या क्या बोले? कान, आंख, जीभ और एक त्वचा। ये क्या है? 4 दरवाजा है, 4 दरवाजा है। 4 दरवाजा से हमारे हृदय में वो चीजें बीच जाता है। कितने दरवाजा है हृदय के? हृदय में जाने कितने दरवाजा है? एक दूसरे को हिला के बोलो, हृदय में जाने के लिए 4 दरवाजा है। हालेलुया। उस 4 दरवाजा में आप क्या क्या घुसाते हैं वो आपसे ध्यान देना है। आंख से भी हम लोग देखते हैं और बीज हृदय में गिरता है। आंख से अगर हम देख रहे पिक्चर, फिल्म, सीरियल, अभी क्या होता है, सीरियल देख देख के मेरा गवाही है, सीरियल देखती थी मैं, बहुत देखती थी। वचन में नहीं थे उस समय, प्रभु को भी नहीं जानते थे, लेकिन सीरियल बहुत मेरा पसंद था। रात दिन सीरियल। और मेरा तो तबीयत भी खराब था ना, क्या कहाँ जाएंगे, घर से निकलना भी नहीं है, सुतले रहो। तो ये जाता था काम में, सब नाश्ता पानी देके, दवाई रख के, और हम एक एपिसोड खत्म हो गया, दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा, सारा एपिसोड देख के अब नया एपिसोड 12 बजे आने वाला है, हम बेसब्री से कब 12 बजेगा, कब उसका आज का एपिसोड आएगा, वो हम बहुत देखते थे। इतना अंदर घुस गए थे। अब वो क्या हुआ पता है? तुरंत बीज गिरने के लिए वो तो दरवाजा है, हृदय तो भूमि है, लेकिन इस भूमि में बीज गिरने के बाद तुरंत फसल आता है क्या? बाद में आता है कि नहीं? अभी धान लगाया तो बाद में फसल आएगा, समय लगता है। वैसे ही तुरंत समय नहीं आया, लेकिन अब क्या हो रहा है? हृदय में बीज गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब क्या हो रहा है? वो चीजें मेरे अंदर एक्टिवेट हो रहा है, वो स्वभाव मेरे अंदर, वो चीजें स्वभाव आने लग रहा है। अब हम किसी को भी देख रहे तो मुझको गुस्सा आ रहा है। अब हम किसी को भी देख रहे तो एक होता है ना कि वो मतलब किसी को भी ये करो, वो करो, मेरा ऑर्डर करने का मेरा एक स्वभाव आ गया। और सब बोलते भी थे कि कितना बोलती है, कुछ करने सकती नहीं है, लेटे लेटे बहुत ऑर्डर करती है, एक तो करने नहीं सकती है, ऐसे बोलते थे। ये मालकिन बन गई है पूरा, जहाँ देखो तहाँ ऑर्डर करती है। अपना माँ का घर भी आते थे ना, उन लोग भी परेशान हो गया था मेरा स्वभाव से। मेरा बहन है, एक बहन है, हम लोग 2 बहन 2 भाई है। तो मेरा छोटी बहन, जब हम माँ के घर जाते हैं, अभी वो स्वभाव नहीं है, लेकिन जब जाते थे ना तो वो बोलती थी कि वो परेशान होती थी कि ये दीदी ना काहे आती है हम लोग का घर, खाली ये चाहिए, वो करो। हम लोग को पता है हम लोग को करना है, एक नहीं करेंगे तो जैसा ऑर्डर कर चलती है। क्योंकि हम सीरियल देख देख के वो स्वभाव आ गया था, गुस्सा का आ गया था, क्रोध आ गया था। सास तो नहीं थी, ससुर था, लेकिन ऑर्डर करना और लड़ना, जैसा हम वहाँ देखते थे सीरियल में कि एक दूसरे के ऊपर शासन करो, एक दूसरे के ऊपर ताना मारो, इसका चुगली उसका करो, सीरियल में यही सब होता है ना। तो वही सब मेरा अंदर आने लगा। वो थोड़ा दिन पहले नहीं, थोड़ा टाइम लगने के बाद बीज गिरा और बाद में फसल आना शुरू हुआ। अपने आप मेरा से सब नफरत करने लगे, सब। मेरा अपना बहन भी, पति बोलता था चलता था, लेकिन उधर बहन भी जाते थे तो आप बोलते थे छोड़ो, आप नहीं आएंगे तुम लोग का घर, ऐसा बोलते थे गुस्सा से।
आते हैं तो तुम लोग भी ऐसा बोलता है, ऐसे बोलते थे, लेकिन अपने आप को हमको नहीं लगता था कि हम ही गलत है। लेकिन जब ये वचन सुनने लगे, मेरा सोच अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हमको सत्य का पता चल रहा है कि बीज गिरने का 4 दरवाजा है। हम रात दिन जो देखेंगे वही मेरा अंदर लागू हो रहा है, वही हो रहा है। उदाहरण देते हैं, अब क्या चीज, हाँ, हॉरर मूवी देखते हैं इधर, भूत का पिक्चर, भूत पिक्चर देखने के लिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद रात को वही सब इधर से उधर बाथरूम जाने के लिए अगर लाइट नहीं है तो लगता है कि नहीं, कुछ कुछ बजा, ठंग ठंग क्या, तो बाबा रे कहाँ रहा है, लगता है कि नहीं लगता है। जो आंख से देखे वो पिक्चर आंख के सामने झूलता है कि नहीं झूलता है। कैसे, वो बीज गया है हृदय में इसके लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हृदय में घुसने के लिए 4 दरवाजा। आंखों से जाता है बीज, कानों से जाता है, हम जो चखते हैं जीभ से उससे भी जाता है, और जो कान, आंख और त्वचा, और एक क्या बोले थे, और एक सोच। सोच क्या है, एक सोच। सोच में भी नकारात्मक बीज जाता है, और हम उस सोच को स्वीकार करते, उससे भी बीज गिरता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसके लिए हम उसको शॉर्ट बता रहे हैं। बस इतना बता रहे कि बीज गिरने का दरवाजा, बीज जाने का रास्ता कितना है, 4 है। तो हम रात दिन पिक्चर देख रहे हैं, रात दिन फिल्म देख रहे हैं, रात दिन हॉरर पिक्चर देख रहे हैं। अब बच्चा लोग को डर आएगा कि नहीं आएगा, डर आता है। अभी बच्चा को बोलेंगे उधर मत जाना, भूत है भूत है, अब हम उसको क्या बीज दिए, उधर भूत है। अब वो बच्चा सुना कि नहीं सुना, अब उसी वही उसके अंदर डर बैठता है कि नहीं। अब रात को उधर बोलने, उधर जाओ ना, नहीं उधर भूत है, रात को अंधेरा में बोलता है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत सतर्क रहना है कि हृदय में हम क्या जाने दे रहे हैं, संसार की चीज जाने दे रहे हैं कि सिर्फ दिन रात वचन जाने दे रहे हैं। अगर वचन जा रहा है ना तो डेफिनेटली मुंह खोलेंगे तो वचन ही निकलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वचन में लिखा है जो हृदय में है वही मुंह से बाहर आएगा, जो हृदय में वही बाहर आएगा, जो हृदय में रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। अगर वचन सुन रहे लगातार, संसार का चीज को छोड़ के वचन सुन रहे, अभी सीरियल उरियल उस दिन से हम छोड़ दिए, सीरियल देखना छोड़ दिए, संसार का गाना सुनना छोड़ दिए, पिक्चर देखना। हालेलुया। और वो देखने के बाद, वो करने के बाद मेरा जीवन में सुधार आने लगा, मेरा सेहत ठीक होने लगा, हम वचन मान लगे। अब इसके बाद ये इसका क्या था, फ्री फायर इधर होता है, फ्री फायर, ये बहुत फ्री फायर खेलता था, इसके अंदर भी वैसे ही। तो वो गलत चीज वो जा रहा था इसके अंदर, तो उसके लिए भी हम घोषणा सब करते थे। बाद में ये क्या हुआ, बदल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये 4 दरवाजा से जाता है बीज हृदय में, और हृदय में जो रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। इसके लिए सतर्क करना है कि मेरे हृदय में मैं क्या ले रही हूँ, संसार का या स्वर्ग का राज्य का, परमेश्वर का राज्य का वचन, या संसार का। हालेलुया। अभी इतना बदलाव आ गया कि हम दूसरा के पास बैठने भी नहीं जाते हैं, घर के अंदर ही। अभी तो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन एक दो दिन के लिए जब घर जाते हैं तो अभी मजाल है कि घर से बाहर निकलेंगे, बस जाएंगे, मिलने जाएंगे, अच्छा बात बोलने के लिए जाएंगे, और अच्छा मतलब कैसा है वो देखने के लिए जाएंगे, समाधान देने के लिए जाएंगे, समस्या लेने नहीं जाते। अभी पूछते हैं कैसे हैं कैसे हैं, हम लोग तो बाहर रहते हैं तो अभी तो कैसे हैं, तो वो पूछने के बाद, वचन देने के बाद, समाधान देने के बाद आ जाते हैं। लेकिन अभी देखते इधर 4 जन बैठा, उधर 4 जन, तो हम बैठने नहीं जाते हैं। अगर किसी के बारे में बोल रहा है ना तो हम उधर दूर दूर से ही अगर जाते रहेंगे और सुनाया ना, हम रास्ता काट देते हैं। तो वो आ रही थी, नहीं आई, हम बोलते मेरा काम है, थोड़ा आते हैं, जा रहे थे वही लोग के साथ में बैठने। लेकिन जब दूसरा चीज हो रहा है, टॉपिक का बात, समस्या के बारे में, तो हम सुनने के लिए हट जाते हैं, बोलते हैं अरे कुछ काम भूल गए रे, ऐसा बोल के वापस बहाना करते करते फिर घर आ जाते हैं। तो ये कान से जो सुनेंगे वही जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यही बोल रहा है आगे। जाइए फिर यहोशुआ का ग्रंथ में, यहोशुआ का ग्रंथ समझ में आ रहा है ना, जो हृदय में जाएगा वही मुंह से बाहर आएगा। और प्रभु क्या बोलता है, दिन रात उसका चर्चा
करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। तो दूसरा चाबी क्या बोला? दूसरा चाबी नहीं नहीं, सिर्फ दिन को मनन करो, सिर्फ रात को मनन करो। दिन को या सिर्फ रात को या सिर्फ दोनों समय? हालेलुया। दिन रात उसका क्या करो? किसका मनन करो? पति का, पत्नी का, किसका? वचन का मनन करो। लेकिन हम लोग क्या मनन करते रहते हैं? मनन मतलब दिन रात उसके बारे में ही सोचना। क्या? दिन रात वचन के बारे में ही सोचना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलो, दिन रात वचन को ही सोचना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दूसरा चाबी क्या है? दिन रात वचन को ही मनन करना या सोचना। मनन करना मतलब सोचना। हम लोग क्या सोचते हैं? वचन सोचते हैं कि संसार का सोचते हैं? रोटी कपड़ा मकान सोचते हैं कि नहीं? हालेलुया। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, सही है कि नहीं? यही सोचते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है सोचो। प्रभु बाइबल में हर जगह बोलता है चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल में हर जगह यही बोलता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसका उल्टा करते हैं। प्रभु बोलता है उसको, उसका नहीं सुनते, लेकिन अपना सुनते हैं, अपना इच्छा अनुसार। सही है कि नहीं? आप लोग इधर नहीं सोचते होंगे, अच्छे लोग हैं, सोचते हैं। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है दिन रात वचन को ही सोचो, मनन करो। प्रभु बोल रहा है दिन रात, दिन रात। कोई जगह है बीच में खाली मिला? गोल चक्र है। दिन रात, दिन रात, दिन रात मतलब क्या? लगातार वचन को ही सोचना, दूसरा कुछ भी नहीं सोचना। संसार का सोच आएगा क्या? दिन रात अगर वचन ही सोचेंगे तो ये भी नहीं आएगा कि मेरा सामने क्या हकीकत गुजर रहा है। अगर सामने में कितना भी परेशानी नकारात्मक होना, अगर मेरे अंदर वचन ही सोच आ रहा है, वचन को ही अगर हम दिन रात सुने हैं ना, वचन को ही हम क्या करेंगे? सोचते रहेंगे। हमको वो फर्क नहीं पड़ता है हकीकत क्या है। हालेलुया। प्रभु पहले क्यों बोल रहा है कि वचन को बोलो, वचन को ही चर्चा करो, और दूसरा क्या बोला? वचन को ही सोचो, वचन को ही मनन करो। हालेलुया। मनन करो, सोचो मतलब कल्पना करो। क्या करो? कल्पना करो। कल्पना क्या है? सोचते हैं तो कुछ कुछ कल्पना आता है कि नहीं? सोच में आता है ना? हालेलुया। कभी कभी सोचने आता है कि काश अगर हम थोड़ा पैसा वाला रहते तो एरोप्लेन में घूमने जाते। सोच आता है कि नहीं? ऐसा नहीं आता होगा, लेकिन कुछ कुछ तो सोच आता है ना। तो लेकिन वो सोच इधर फोटो आता है कि नहीं? कल्पना होता है कि नहीं? हाँ, वही सोच। क्योंकि प्रभु पहले वचन में कहा वचन की चर्चा करते रहो, वचन को ही बोलो, पहला चाबी। और दूसरा चाबी वचन को ही सोचो। क्यों ऐसा बोला? पहले क्यों नहीं बोला कि वचन को सोचो फिर वचन को बोलो? समझ में आ रहा है? पहला चाबी क्या बोला उन्होंने? वचन की ही चर्चा करो, और दूसरा वचन को मनन करो। तो पहले बोलता वचन को सोचो, फिर सेकेंड में बोलता वचन बोलो। तो ऐसा नहीं आ रहा है? क्यों बोला प्रभु कि पहले वचन बोलो फिर सेकेंड में वचन सोचो? क्यों बोला पता है? क्योंकि जब हम क्योंकि शब्द तैयार करते हैं कल्पना। क्या करते हैं? शब्द तैयार करते हैं कल्पना। हम जो भी शब्द बोलते हैं वो क्या होता है? कल्पना होता है, फोटो आता है। इसीलिए पहले बोला वचन बोलो। पहले वचन बोलेंगे तब तो फोटो आएगा उसका। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। आप खड़े हो जाएंगे सिस्टर। आपके घर में कितनी खिड़की हैं? 12। हालेलुया। क्या ये गिनने गई उधर? कल्पना में गई? सोच में गई कि नहीं? हालेलुया, वो है कल्पना। बैठ जाएंगे। अभी और एक उदाहरण देते हैं। मान लो एक काला कुत्ता है। क्या है? दिख रहा है काला कुत्ता? कल्पना में दिख रहा है कि नहीं? काला कुत्ता का फोटो आया, चित्र आया? हाँ। अब उस काला कुत्ता का पीठ में पेट सब में व्हाइट व्हाइट धब्बा है। दिख रहा? दिख रहा है? आप बोलते हैं कि वो कुत्ता का जो मुंह होता है, यहाँ पर नाक होता है, वहां पर येलो कलर है। दिख रहा है? मतलब क्या? शब्द तैयार करता है कल्पना। जो भी शब्द बोले, कल्पना आया कि नहीं आया? हाँ, तो शब्द तैयार करता है कल्पना। इसीलिए परमेश्वर ने पहले चाबी दिया, वचन को ही चर्चा करो, वचन को ही बोलो। फिर सेकंड में बोला वचन को सोचो, वचन को मनन करो। क्योंकि शब्द तैयार करता है कल्पना, वचन तैयार करता है कल्पना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलो, वचन को ही सोचना, वचन को ही मनन करना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन को ही मनन करना, वचन को ही सोचना। और कैसा? 1 घंटा, 2 घंटा, सिर्फ दिन को, सिर्फ रात को, सिर्फ 5 दिन का रिट्रीट में, दिन रात। प्रभु कभी भी दिन नहीं दिया, समय नहीं दिया, तारीख नहीं दिया, बल्कि वो बोला दिन रात, दिन रात, दिन रात। ये रोज का है, दिन और रात, फिर कल का फिर दिन रात, फिर परसों का दिन रात। वचन को ही चर्चा करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग क्या करते हैं? दिन रात सिर्फ यही सोचते हैं, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, बच्चे का भविष्य कैसा होगा, अभी ये स्कूल छोड़ दिया है, आगे क्या होगा, इसको नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब सोचते हैं। इधर सोच आता है कि नहीं? लेकिन वचन का सोच आता है? इधर नहीं आता है। फेल हो गए, इसमें भी फेल हो गए तो सफलता मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु बोलता है दिन रात वचन को ही सोचो। देखेंगे उसका एक वचन फोल्ड रखना, मत्ती 6:33 जाना। प्रभु क्या बोलता है? सोचने बोलता है कि नहीं? 31 से पढ़ना, मत्ती 6:31 से। मत्ती 6:31, 31, 6:31। मत्ती 6:31, मत्ती। इसीलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी। आगे फिर एक बार पढ़ना, 31 को। इसलिए यह कहते हुए चिंता करो। नहीं, करो कि ना करो। लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है इसीलिए, या क्या बोल रहा है? इसीलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। हम लोग इसी चीज के पीछे भागते हैं कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी मिला तो कपड़ा, कपड़ा मिला तो मकान, सोचते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? सोचो बोल रहा है, चिंता करो बोल रहा है। अभी परमेश्वर ने हमें तो बनाया,
और पक्षियों को भी बनाया। सही है, क्या वो लोग चिंता करता है? हम लोग तो घर में जमा भी करते हैं राशन, मतलब क्या बोलेंगे, धान चावल खेती करते हैं हम लोग, बटोर के रखते भी है। वो लोग बांधता है क्या? रखता है चावल? वो लोग घर में स्टोर करके रखता है, लेकिन वो लोग चिंता करते हैं क्या? इसलिए प्रभु बोलता है उनसे हमको क्या करता है? तुलना करता है। उन सबको देखो ना, उसका घर है ना, वो बटोरे में जमा करता है, ऐसे कुछ वर्ड है ना, तो वो जमा करता है ना, वो बोता है ना लूनता है। सही है ना? हालेलुया। फिर भी वो आनंदित रहता है, उसको फिर भी स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। तो हमको नहीं खिलाएगा क्या? फिर भी हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं। और प्रभु बोल रहे हैं चिंता मत करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग सोचते हैं कि नहीं? बहुत सोचते हैं कि नहीं? कुछ सोचते हैं चाहे नहीं सोचते हैं, रोटी कपड़ा मकान। इसीलिए सुबह उठ के फिर काम, क्योंकि हम लोग को आवश्यकता पूरा करना है रोटी के लिए। कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे। सही है ना? हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है? चिंता करो कहते हुए कि मत करो? मत करो। उसके जगह में क्या करो? वचन को ही सोचो बोल रहा है योशुआ में। हालेलुया। आगे पढ़िए उसी को। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जरूरत है। इन सब चीजों की खोज में कौन लगा रहता है? और बाद में क्या बोलता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की, इन सभी चीजों की, कौन कौन चीजों की? ऊपर में लिखा हुआ है क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। इसके लिए प्रभु क्या करता है? हमको क्या जरूरत है? प्रभु जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? वचन में बोल रहा है प्रभु जानता है कि तुमको क्या जरूरत है। ये इसे ऐसे बोल रहा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी की कुछ नहीं कुछ सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता जानता है कि नहीं? और इसीलिए वो बोलता है चिंता मत करो। हालेलुया। आगे क्या बोलता है? पढ़िए 33 को। तुम सबसे आखिर में, नहीं सबसे आखिरी में। तो सबसे पहले कि सबसे आखिर? सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में। तो हम लोग सबसे पहले खोजते हैं कि आखिर में खोजते हैं प्रभु को? यही गलत जाते हैं। इसीलिए हमारा सब कुछ टेंशन आता है, चिंता आता है, क्योंकि हम लोग फल चाहते हैं, जड़ नहीं चाहते हैं। नहीं, सही है कि नहीं? फल में जाएंगे तो फल अभी मिलेगा, कल मिलेगा? वो तो सीजन में ही मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जड़ में बने रहेंगे तो हमेशा फल मिलेगा कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु क्या बोल रहा है? सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। तो हम लोग दिन भर सबसे पहला स्थान किसको देते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात वचन में ही जाए क्या, नौकरी में नहीं जाए क्या, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि सुबह उठते साथ सबसे पहला स्थान कौन है? मेरा पति है, बच्चा है, पैसा है, नौकरी है, कि मेरा घर का काम है, कि मेरा ईश्वर है? हाँ, तो हम लोग पहला स्थान देते हैं प्रभु को। उठते उठते धन्यवाद प्रभु बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बोलता है सबसे पहले किसका खोज करो? ईश्वर के राज्य की खोज करो, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही। अभी मान लीजिए इधर
घर घर के सामने पार्टी है, शादी है और इधर रिट्रीट भी है, तो आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? शादी में जाएंगे। तो मेरा पहला किधर हो गया? प्रभु की संसार। सब प्रभु बोल रहा है सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोज करो और सब कुछ तुम्हें कैसा मिलेगा? यो ही मिल जाएगा। हालेलुया। पहले हम बहुत चिंता करते थे का, यही सब चिंता हर कोई, यही प्रभु इसलिए जानता है कि हम लोग क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, यही सब सोचते हैं। प्रभु भी जानता है हम लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही सोचते हैं। वही सोच मेरे अंदर भी था पहले पहले वचन मेरे आने से पहले, और हम वही सब चीज सोचते 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 बीमार हो गए, बीमार से मरने का नौबत में आ गए थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद अभी क्या हुआ? वो चीज से दूर हो गए, चिंता अभी लगता ही नहीं है। और चिंता क्यों आएगा? क्योंकि अभी वो चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वचन के अनुसार अपने आप को देख रहे हैं, अपना परिवार को देख रहे हैं, विश्वास की नजरों से देख रहे हैं, और हकीकत अभी वैसे ही बदल गया। हालेलुया। अनदेखी चीजों को देखना शुरू किए, आज वैसे ही रिजल्ट हुआ। 2 साल पहले देखे थे कि मेरा मकान बन गया, मेरा घर बन गया, और मेरा घर में बाइक है, गाड़ी है। अभी 2 साल बाद आज लेकिन वो हकीकत में आ गया। पहले विश्वास बोले, उस समय विश्वास बोले, 2 साल पहले विश्वास की घोषणा किए, अनदेखी चीज को बोलना शुरू किए, आज हकीकत में वो चीज क्या हो गया? बदल गया। घर बन गया, गाड़ी भी आ गया। हम लोग गाड़ी में अभी चर्च भी जा रहे। पहले गाड़ी नहीं था, साइकिल भी नहीं था, यहाँ तक कि क्या नहीं था? साइकिल का भी नौबत नहीं था। और सही बोलते प्रभु इस बात का गवाह है, हमारे पास पैसा भी नहीं रहता था, सब मेरा इलाज में खर्चा होता था। अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे, रोजरी में जाते जाते ठीक हो रहे। तो अब क्या हो रहा है? अब एक नन सिस्टर हमारे गांव में जो हमको वचन का परिचय अभी करा के दी, वो सिस्टर बोली तुम लोग मिस्सा जाओ। हमारा गांव, कल सिस्टर किधर उधर बताई, हमारा गांव में कोई मिस्सा नहीं जाते थे। हमारा गांव से एक दो जन गया तो गया, लेकिन कोई नहीं। मिस्सा कैसा चलाना है वो भी पता नहीं था। और क्योंकि हम लोग मिस्सा जाते ही नहीं, कोई भी नहीं। हम लोग बनने के बाद तो हम लोग भी नहीं, क्योंकि दूर है और सुविधा नहीं है जाने के लिए। हम तो जाना चाहते थे पर सुविधा नहीं था, साइकिल भी नहीं था। हम लोग तो जाना चाहते थे पर नहीं था। सिस्टर बोली कि जाना है मिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस्सा अटेंड करना ही है, जाना है। कैसा क्रिस्ती है तू लोग? तो शुरुआत हम ही लोग मिस्सा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? पैदल भी हम लोग उतना लंबा नहीं जा सकते, उस रास्ता में गाड़ी भी नहीं चलता है, और उतना सुबह को वो गाड़ी का रूट भी नहीं है, और किधर जाएगा गाड़ी उधर, और उतना सुबह सुबह जाना है। तो पैदल भी निकलने से 1 घंटा पहले निकलेंगे, तब जाएंगे, चर्च पहुंचेंगे। तो ये वचन सीखने के बाद में इसके अनुसार हम कार्य, और जो भी विश्वास की सीखे, सब विश्वास में हम देखना शुरू किए, अनदेखी चीज को बोलना शुरू किए। आज वो हकीकत बदला, आज 2 साल बाद। हालेलुया। सिस्टर बोली, अभी वचन सीखने के बाद सिस्टर बोली चर्च जाओ। तो हम लोग बोले सिस्टर ऐसा ऐसा हम लोग जाना चाहते हैं पर कुछ जाने का लिए सुविधा नहीं है। तो बोले अभी वचन सीख रही है ना, वचन को कार्य में डालो, बोलो, यही अभी सीखेंगे। कल्पना, वही सोच रखो, वही वचन बोलो, वैसे ही सोचो। तो वैसे ही हम करते गए। और उस समय वचन थोड़ा बहुत तो उतना समझ में नहीं आया था, तो हम लोग निर्णय लिए एक साइकिल तो जरूर लेंगे, कुछ लेने सकेंगे चाहे नहीं, साइकिल जरूर लेंगे। और भी कैसा सेकेंड हैंड साइकिल लेने की सोच रहे, क्योंकि उतना भी पैसा नहीं है। तो बैंक भी खाली है इधर, क्योंकि सारा पैसा मेरा बीमारी में जा रहा था, सब घट रहा था, राशन सब कुछ घट रहा था, तो हम लोग के लिए बचता नहीं था। तो सेकेंड हैंड हम लोग मोबाइल में OLX में देखे सेकेंड हैंड, वो तो लेने के लिए गए, और रिपेयर करना पड़ता है, तो लाके फिर 500 में साइकिल लिए। कितना में? उससे भी ज्यादा का भी मिलता था, थोड़ा अच्छा वाला, लेकिन उतना भी नहीं था, 1500 भी नहीं था, 1000 रुपया भी नहीं था, सिर्फ 500 था। हम लोग बोले 500 वाला साइकिल ले लेंगे, कम दाम का। और थोड़ा सा पंचर उंचर था, रिपेयर किया, सब कुछ
टायर ट्यूब सब लगाया, ब्रेक व्रेक, फिर अच्छा से हुआ, फिर हम लोग जाना शुरू किए। लेकिन जब वचन सीखे कि चिंता मत करो और पहले क्या करो, ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तो हम जो भी वचन सीख रहे, विश्वास का भी घोषणा कर रहे और इधर चिंता भी करना छोड़ दिए, जाओ जो भी होगा। और हम क्या किए, प्रभु के वचनों के पीछे भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। हालेलुया। चिंता करना बिल्कुल छोड़ दे। पहले क्या था, सास नहीं है, ससुर नहीं है, 3 जन है घर पे, एक ननद है, 2 देवर है, उन लोग को पढ़ाना, उन लोग को शादी करना। अभी एक का शादी करने के लिए बात चल रहा है, तो अभी लेकिन कर पाएंगे। तो उस समय सोचते थे, अभी वचन में नहीं थे, उस समय बहुत चिंता करते थे, काहे ये लोग मर गया पहले, काहे इस घर में आ गए हम। वचन में नहीं रहने के बाद ऐसे ही सोच जाता है ना, क्या फालतूगिरी, हम इस घर का बड़ा बहू बनने के लिए, किसी के घर में जाते सेकेंड बहू बनते, छोटी बहू बनते तो अच्छा रहता है, ये सब सोचना नहीं पड़ता। ये सब चीज मेरे अंदर सोच आ रहा था वचन में नहीं रहने के कारण। वो चिंता से ये वचन हमको दूर किया। प्रभु बोला चिंता मत करो, और यही वचन जब सीखे प्रभु का कि चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये बोला कि सबसे पहले तू ईश्वर के राज्य की खोज कर और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए, तो हम वो चीज वहां से चिंता छोड़ दिए करना, जाओ जो होगा देखा जाएगा, प्रभु मेरे साथ है और वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, और वो जो बच्चे हैं उसका भी पिता वही है, तो उसका काम है, उसके बच्चे का शादी कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, उसका। लेकिन जब वचन सीखते गए, विश्वास की घोषणा करते गए, आज वो चीज दूर हो गया है। घर चिंता छोड़ दिए ना, इधर सब कुछ होने शुरू हो गया। घर भी अभी बन गया, और ननद का भी शादी हो गया है, 2 है, एक का अगले साल होने वाला है, तय हो गया, हम लोग डेट फिक्स करके इधर आया है अभी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी कैसे हो रहा है पता नहीं, लेकिन चिंता करते करते मर जाते, लेकिन होता क्या, सोचते सोचते ही मर जाते, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन चिंता करना छोड़ दिए, इस वचन पे भरोसा किए और चिंता करना छोड़ दिए, आज सब कुछ आसान से हो रहा है कि नहीं। आज तो हम लोग काम करना भी छोड़ दिए हैं, बस दिन रात प्रभु प्रभु, इधर इस गांव से उस गांव, उधर इधर उधर, आज सबसे अच्छा चल रहा है घर। अभी चिंता करना छोड़ दिए, क्या अभी जाते हैं तो सब कुछ भरा पूरा है, कुछ चीज कमी घटे नहीं है। हम जो चाहते हैं, एक बार सोच आया मशरूम खाने के लिए, रास्ते में देखे मशरूम भी था, लेकिन हम लोग को उस गांव में जल्दी पहुंच के क्लास शुरू करना था, रास्ते में देखे थे, नहीं रुके, टाइम से पूछना था, हम लोग अनदेखा करके चले गए। फिर आते वक्त देख रहे तो वो तो बेच के खत्म की ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, घर जाके देख रहे तो कोई तो पूरा का ला के इतना सारा मशरूम ला के रख दिया है। कौन ला दिया पूछ रहे तो पता नहीं कौन ला दिया है, कोई अगल बगल का ही ला दिया था। ऐसा जो सोच रहे हैं वो चीज अपनी जगह आ रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं और वो चीज मिल रहा है। हालेलुया। कब, जब चिंता करना छोड़ दिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलने शुरू किए तब। हालेलुया। और दिन रात प्रभु का ही वचन को लेके, वचन को ही सोच रहे। और जैसा बोला गया कि अनदेखी को देखो, जो चाहते वो देखो, तो वो देखते गए, वो घोषणा करते गए, विश्वास करते गए। हालेलुया। समझ में आ रहा है प्रभु क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करो, ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जरूरत भी नहीं पड़ा हमको एक बार भी प्रार्थना करने का, जरूरत नहीं पड़ा कि प्रभु मेरा बेटा है तो इस बार बेटी देना, कभी प्रार्थना नहीं किए। पूरा हमको, क्योंकि अभी सत्य का प्रकाश ना मिला, जान रहे कि जीवन और मृत्यु हमारे ही जबान में है और भविष्य मेरे ही हाथ में, तो हमको उस अनुसार, उसके अनुसार प्रभु जो बोलता है उसके अनुसार चलना है। बस कल्पना किए कि बेटी है, जो घर में है वो मेरी बेटी है, वो स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी है, गोरी है, ये कल्पना के साथ देखे और विश्वास की घोषणा करते गए। आज हुआ कि नहीं। आदमी सत्य को पता नहीं, इसके लिए आदमी अभी हमारे आजू बाजू भी देखते हैं, किसका बेटी के चक्कर में बेटा ज्यादा हो गया, किसके बेटा का चक्कर में बेटी 5-6 हो गया, लेकिन भी अभी तक नहीं। और हम लोग अभी तो दे रहे हैं सत्य का प्रकाश, अभी बता रहे हैं हम लोग जो सीख रहे, तो क्यों, क्योंकि वो चीज वो लोग को पता नहीं था पहले से।
अभी तो जितना जान रहे, जितनों को शक रहे, हम लोग सबको शेयर कर रहे हैं। अभी तेरे ही आते हैं बहुत सारे, तू कल्पना कर। यहाँ तक कि अभी जो 11 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, हम लोग संडे क्लास रिट्रीट करते उधर आती थी, वचन सीखती थी, उसको भी जब सीखी अभी वो डिलीवरी हो गई। कितने साल से नहीं हो रहा था बच्चा? हाँ, पति पत्नी वो लोग हर संडे आते हैं इधर, हम लोग का उधर हर संडे होता है। हालेलुया। तो अभी तो जितना सीख रहे दूसरों को बांट रहे, और यही तो करना ही है। लेकिन उस समय हम चिंता करते थे, लेकिन प्रभु उससे निकाला, हम निकले उससे। अब हमारा काम क्या है? दूसरों को निकालना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चिंता करना है कल क्या खाएंगे पिएंगे कि नहीं? हाँ, हालेलुया। तो क्या करना है? प्रभु को ही सोचना है। किसको सोचना है? प्रभु को ही सोचना है। प्रभु के वचन के ही मनन चिंतन करना है। हालेलुया। क्यों प्रभु बोलता है कि वचन को ही दिन रात सोचो, मनन करो? क्यों, पता है? हाँ, अभी बताइए। शैतान को काम करना रहता है तो कैसे काम करता है? वो सोच में ही काम करता है। उसका शरीर नहीं है, वो तो दुष्ट आत्मा है। उसको काम करना रहेगा तो वो किधर आता है? सोच में ही आता है। नकारात्मक सोच लेके आता है, बुरा बुरा सोच लेके आता है, दिखाता है उस परिस्थिति को और बोलता है तेरा बेटा तो अब कभी नहीं सुधरेगा, अब वो डिप्रेशन में ही रहेगा, अभी वो नशा में ही रहेगा, नशा में ही मर जाएगा, लेकिन तेरा बेटा नहीं सुधरेगा। ऐसा सोच आता है। तो ये किसका सोच है? किधर से आया? नकारात्मक सोच आता है किधर से? दुष्ट की ओर से। हालेलुया। तो ये दुष्ट सोच प्रवेश ना करे, इसके लिए प्रभु बोल रहा है कि दिन रात तुम क्या करो? प्रभु का वचन को ही मनन करो, प्रभु के वचन को ही सोचो। जब दिन रात इधर वचन सोचेंगे तो नकारात्मक दूसरा सोच आ सकता है क्या? इधर कुछ गैप नहीं मिलेगा इसको, इधर खाली जगह मिलेगा, इधर ही वो वार करता है, इधर ही घुसता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के माध्यम से भी वो आया हमको, मतलब कि कुछ उकसाने के लिए, क्योंकि वो तो आत्मा है ना, मनुष्य के अंदर से भी वो मुझको बोल दिया, तो अब क्या होगा? हमको अभी तो वचन में तो पता चल रहा है नकारात्मक रिपोर्ट प्रभु से नहीं आता है, कभी नहीं आता है। वो तो प्रभु सिर्फ सुसमाचार देता है, दुष्ट समाचार नहीं देता है। तो अगर मनुष्य की ओर से भी आता है, वो दुष्ट समाचार लेके आया, तेरा उधर जो एक्सीडेंट हुआ ना, तेरा बेटा भी गया है ना, फोन करो कौन कौन है, तो इधर क्या होगा? मेरा बेटा भी घर से बाहर है, नहीं आया है, देखते हैं कौन हुआ। आता है कि नहीं सोच? एक बार बोल दिया कि वहां पर तेरा बेटा भी गया है पिकनिक में और उधर तो कोई एक्सीडेंट में मर गया, अब क्या होगा? अरे अरे मेरा बेटा तो नहीं है उसमें से, मेरा बेटा तो कुछ नहीं ना हुआ। होता है कि नहीं? अगर हम उस दुष्ट रिपोर्ट को ले लेंगे, मतलब स्वीकार कर लेंगे, उसका दिया हुआ शब्द को भी स्वीकार कर लिए, तो अब क्या हो जाएगा? वही होगा। तो ये सोच में ही वो आता है, सोच देता है। वो तो शब्द देके चली गई, लेकिन आपके इधर सोच में बार बार आता है कि नहीं? फोन करो फोन करो, उसमें से तेरा बेटा भी घर नहीं आया है, कौन एक्सीडेंट हुआ, उसमें से मेरा बेटा तो नहीं ना है, या तो मेरा कोई प्रियजन तो नहीं ना है, पूछो पूछो। और हम लोग भागा दौड़ी होते हैं कि नहीं? वो तो एक उदाहरण फिर रहते हैं। डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गए और रिपोर्ट में बोला तेरा ट्यूमर है, और डॉक्टर तो बोल दिया ट्यूमर है। अब वो शब्द हम जब रास्ता में आते हैं घर, तो डॉक्टर आता है साथ साथ कि उसका शब्द आता है, उसका शब्द बात करता है किधर? सोच में बात करता है, कि बार बार सोच देता है कि ट्यूमर हो गया रे, ट्यूमर हो गया रे, अब तो तू मरेगा, तेरा बच्चा कौन संभालेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा पत्नी अकेले क्या करेगी, कैसे संभालेगी, हम मर जाएंगे तो घर टूट जाएगा। कौन सोच देता है? हाँ, डॉक्टर तो एक बार शब्द दिया, लेकिन उस शब्द के बाद इधर सोच में कौन वार कर रहा है? हाँ। तो अगर मेरे अंदर वचन है और वचन के अनुसार मेरा सोच है, वचन को ही हम बार बार सोच रहे हैं, तो इधर वो दुष्ट रिपोर्ट इधर घुस ही नहीं सकता, घुसेगा उसी समय फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, प्रभु तो कहता है आप यीशु के घाव से चंगे हो गए हैं, ए हटाओ, हम चंगे हो गए हैं। वचन कहता है, लिखा है पहला पेतरुस 2:24 में, हम चंगे हो गए हैं। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, सृष्टि करता है, उन्होंने ही मुझको बनाया है,
वो तो मुझको स्वस्थ दे दिया है, उसके घाव से हम चंगे हो गए हैं, लिखा हुआ है तो हम चंगे हो गए हैं। तो स्वीकार होगा? दुष्ट रिपोर्ट स्वीकार होगा? नहीं होगा। इसीलिए प्रभु बोल, और जब हम दुष्ट इधर इधर ही आता है वो, इसके लिए प्रभु बोलता है इधर दुष्ट सोच ना आए, इसके लिए हमेशा वचन के ही सोचो। प्रभु जानता है अगर मेरा बच्चा वचन को नहीं सोचेगा तो इसका अंदर जरूर नकारात्मक सोच आएगा। हालेलुया। क्योंकि इधर खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा, इधर मेरा सोच नहीं आएगा तो किसी और का सोच आएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए वो बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमको बनाया है, तो वो जानता है हमारा कमजोरी को। इसके लिए वो बोल भी रहा है कि कमजोरी भले वो जान रहा है, फिर इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम दिन रात वचन को ही सोचो, मनन करो। दिन लिखा है, रात लिखा है कि दोनों बोला है? दिन रात बोला है कि नहीं? दिन रात वचन को ही सोचो। हालेलुया। वचन के बारे में कल्पना करो। अगर आपको बोल दिया कि आपका बेटा अभी ट्यूमर है तो अब इसका कोई चांस नहीं है, तो आपके अंदर वचन अगर है तो वचन ही बात करेगा, वचन ही सोच में आएगा कि नहीं, पहला पत्रुस 2:24 में लिखा है। सही है कि नहीं? हाँ, कि डॉक्टर का सोच घूमेगा इधर। अगर वो सोच आएगा और उसको स्वीकार कर लिए तो वो ही काम करेगा। जिसको स्वीकार करेंगे उसको दरवाजा आप दे दिए काम करने के लिए। सोच में ही दुष्ट आता है और उस सोच को लेके स्वीकार करते हैं, हाँ हो सकता है, अब क्या करेंगे, हाँ बोल दिए, स्वीकार कर दिए, मतलब क्या हुआ? दरवाजा उसको खाली खुला छोड़ दिए, अब वही काम करेगा। तो देना है दरवाजा खोल के इधर? नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि दिन रात प्रभु का वचन का ही मनन करो, उसको बारे में ही सोचो, उसके बारे में ही कल्पना करो। अगर हम बोल रहे यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ, तो मेरा कल्पना कैसा होना चाहिए? चंगी हो गई हूँ, वो कल्पना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंगी हो गई। अगर बेटा को चाहते हैं कि उसका जीवन बदले और उसका वो रिट्रीट आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस मुंह से तो बोल रहे हैं कि वो चलो चर्च, नहीं आता है, लेकिन कल्पना में देखो, धन्यवाद यीशु, मेरा बेटा चर्च गया है, बैठा है, वचन सुन रहा है, उसका जीवन बदल रहा है। अभी क्या होगा? शब्द और कल्पना जुड़ेगा तो वही होगा। हालेलुया। बोलने से काम नहीं होता है, उसको कल्पना में देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कल्पना में देखना पड़ता है। जैसे कि कुत्ता बोले तो आप लोग कुत्ता को देखे, काला कुत्ता बोलेंगे तो पेंट मार दिए, कुत्ता बोले तो कोई भी कलर का कुत्ता देखे, सही है ना? काला कुत्ता बोले तो पेंट मारा गया कि नहीं? वैसे ही जब आप बोलते हैं कि यीशु के घाव से मैं चंगी हो गई हूँ, तो उस चंगी वाला शरीर को दिखना है कल्पना में। हालेलुया। यही किए हम लोग उस लकवा वाला में, उसको कोई इलाज नहीं किए, लेकिन कल्पना में देखते थे कि वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो चंगा हो गया। प्रभु और धन्यवाद करते हैं, वो तेरे राज्य में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और राज्य ही हुआ, क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है, यही करना है। प्रभु बोल रहा है दिन रात मनन करो, तो मनन करना है, सोचना है, कल्पना करना है उसको। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मछली बनाना आता है आप लोगों को? इधर मछली बहुत खाते हैं। कॉपी लाए हैं, बनाओ मछली, देखना चाहते हैं इधर का मछली कैसा रहता है। बनाओ देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। इतना टाइम लगता है मछली बनाने के लिए? प्रेज गॉड। इधर का मछली ऐसा रहता है उल्लू की जैसा? अरे बाबा, ये तो फेस टू फेस पूरा का पूरा उल्लू जैसा बना दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और किसका बना? ओ,
ये तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि क्या बोलेंगे उसको, पता ही नहीं चल रहा है, मछली जैसा। हालेलुया। ठीक है, मछली बनाए। कितने लोग बनाए? प्रेज गॉड। और जो नहीं बनाए उसका तो आंख में कल्पना आया कि नहीं? ठीक है, मछली बनाए हैं, उसका जस्ट नीचे किसके नीचे? मछली के जस्ट नीचे चिप्पू बनाई। चिप्पू, चिप्पू नहीं पता इधर? वेस्ट बंगाल में चिप्पू को क्या बोलते हैं इधर? वेस्ट बंगाल में चिप्पू नहीं है? चिप्पू नहीं जानते आप लोग? आप लोग को पता नहीं है चिप्पू? हाँ, हर जगह नहीं है। क्या बोला? नहीं, चिप्पू, चिप्पू खाने वाला चिप्पू। चिप्पू, चिप्पू, चिप्पू नहीं जानते? नहीं जानते इधर? बताएंगे? मैं बताऊं चिप्पू क्या होता है? जानना है चिप्पू क्या है? मुझको नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। जानना है चिप्पू क्या है? जानना है? मुझको भी पता नहीं है चिप्पू क्या है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मछली बोले तो सबका कल्पना में मछली आया कि नहीं? चिप्पू बोले तो कल्पना आया, क्योंकि शब्द तैयार करता है कल्पना। शब्द तैयार करता है। अब चिप्पू कुछ है ही नहीं तो कल्पना आएगा क्या उसका? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शब्द तैयार करता है। अब आप बोल रहे धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, तो आप चंगे हो गए हैं, वो कल्पना जोड़ना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है? दिन रात वचन को ही मनन करो, वचन को ही सोचो। सोच रहे हैं मतलब मेरा कल्पना भी वैसा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यीशु के घाव से चंगा हो गया हूँ, तो मेरे सोच में भी वो चंगा वाला वीडियो होना चाहिए। मछली बोला तो मेरा वीडियो में मछली आया। चंगा हो गया हूँ बोला तो मेरा वीडियो आता है क्या? चंगा का आता है? सही सही जवाब देना। मैं चंगी हो गई हूँ बोलने के बाद वो कल्पना आता है क्या चंगी वाला? अभी मछली बोला तो मछली का फोटो आ रहा है कि नहीं अंदर? चिप्पू बोले तो आया, तो मैं चंगी हो गई हूँ बोले तो वो वीडियो आ रहा है क्या चंगी वाला? नहीं आता है। इसके लिए चंगाई मिलता नहीं है। यार लोग बोलते हैं सिस्टर इतना दिन से वचन की घोषणा कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही होता है, बहुत फोन आता है हम लोगों का। तो ये चीज ध्यान देना है। वचन को बोल, शब्द तैयार करता है कल्पना। अगर हम बोल रहे हैं मैं चंगी हो गई हूँ, खाली डब्बा की तरह गड़गड़ गड़गड़, और मेरा सोच कुछ किसी और का है, मेरा सोच नकारात्मक है, मेरा सोच क्या है? मेरा सोच जो हकीकत दिख रहा है ना, मैं कभी नहीं चल सकूंगी, मेरा पैर तो क्योंकि ऐसा है मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, ये सोच अंदर चल रहा है, और मुंह से खाली बोलेंगे ऐसो तेरे गाँव चंगा हो गया, ऐसो तेरे गाँव चंगा हो गया। होगा? नहीं होगा। शब्द तैयार करता है कल्पना। जब हम उस शब्द को बोलते हैं तो कल्पना भी आना चाहिए कि मैं चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद यीशु। और देखना है, भले हकीकत में दिख रहा है कि आप सोए हुए, लेकिन जब आप शब्द जब बोल रहे चंगे वाला का, तो पहले का याद करो। जब आप चंगे थे उस समय कैसे चलते थे, कैसे काम करते थे, कैसे ऑफिस जाते थे, कैसे झाड़ू मारते थे, खाना बना, वो कल्पना को देखो, मैं चंगी हो गई हूँ तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो दूसरा चाबी क्या था? वचन को ही दिन रात मनन करना, मतलब सोचना। हालेलुया। तो हम लोग वचन को ही सोचते हैं। आप लोग सोचते हैं वचन के बारे में ही सोचते हैं? कुछ भी नहीं बात कर रहे, वचन के अनुसार सोच आता है। हालेलुया। अपना अपना कैलकुलेशन है। आगे पढ़िए यहोशुआ का। जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से क्या करो? ये तीसरा चाबी है।
पहला चाबी क्या था? दूसरा और तीसरा क्या है? किसका पालन करो? जो वचन में लिखा हुआ है उसको, मतलब आदेशों का पालन करो। जो वचन में लिखा है उसका पालन करो, मतलब उसके अनुसार कार्य करो, वचन के अनुसार कार्य करो। तो वचन के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो सफलता मिलेगी? फेल हुए इधर भी, पूरी तरह से फेल हो गए। तीनों चाबी नहीं है, ना तो हम वचन के अनुसार वचन को ही चर्चा करते रहते हैं, ना तो वचन को सोचते हैं, ना तो उसका अनुसार कार्य करते हैं, तो पूरा का पूरा फेल हो जाते हैं। लेकिन आपसे फेल होना है? एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन के अनुसार ही कार्य करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन के अनुसार कार्य करना है। यदि प्रभु कहता है, यदि तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो देना है कि नहीं देना है? क्योंकि वचन के अनुसार कार्य करो बोल रहा है, तो देना है कि नहीं देना है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहला पेतरुस 3:9 में जाएंगे। हम लोग क्या करते, कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी पता चलेगा कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। 3:9। आप बुराई के बदले क्या क्या क्या? बुराई के बदले में बुराई करे, करे। तो हम लोग करते हैं कि नहीं? फेल हो गए तब पूरा का पूरा। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है? बुराई के बदले में बुराई ना करे। आगे, और गाली के बदले गाली नहीं, आशीर्वाद दे। तो हम लोग गाली के बदले आशीर्वाद देते हैं। तो अभी देना है कि नहीं? सफलता प्राप्त करना है तो उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है। सही है ना? सही है कि नहीं? 3 चाबी जरूरी है। वचन तो अभी सीख रहे हैं तो हम लोग जरूर, डेफिनेटली अभी तो होगा, वचन की चर्चा जरूर होगा, हमको पूरा विश्वास है आप लोग जरूर करेंगे। दूसरा, वचन को सोचना, ये भी करना है। और तीसरा क्या करना है? उसके अनुसार कार्य करना है। वचन के अनुसार कार्य करेंगे तभी होगा। और वचन क्या बोल रहा है? अगर तुमको कोई गाली दे रहा है, तुम तेरे ऊपर कोई बुराई कर रहा है, तो जम के बुराई करना है। हाँ, नहीं। अगर हम लोग ये वचन का अनुसार किए, हम लोग को जब हम लोग वचन में रहेंगे ना, ये सब चीजें कुछ भारी नहीं लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। कोई भी आके बुरा देगा ना, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको आप लोग बोलेंगे कि आशीर्वाद ही देंगे उसको। आपको कोई बुरा करेगा तो आप लोग बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि आप वचन से भरे रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको जब पता चलेगा कि इसके बाद आप जब उसको गाली के बदले में गाली नहीं देंगे, बुराई के बदले में बुराई नहीं करेंगे और आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद जब आपका सारा काम सफल होने वाला है, तो आप देने का मन करेगा कि नहीं? आशीर्वाद देने का मन करेगा कि नहीं? जब आपको पता चलेगा कि अगर ये बुराई कर रहा है, अगर हम आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरा सारा रास्ता खुलता है, ये अगर पता चल गया तो आपसे गाली देने का मन करेगा? बदले में नहीं देने का मन करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये परीक्षा पास करना जरूरी है, और हम हर क्रिस्ती का यही कमजोरी होता है। हम लोग वचन को बोल भी लेंगे, उसका अनुसार सोच भी लेंगे, लेकिन तीसरा जब बारी आता है इस परीक्षा में,
बराबर फेल हो जाते हैं, लेकिन ये पास होना जरूरी है। दो चीजें करने से सफलता नहीं मिलेगी, ये तीनों चीजें करने के बाद सफलता मिलेगी। उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आपका ही रहेगा, आपको ही मिलेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा वो सफलता। इतना आप देखेंगे अपने आप में उन्नति, आत्मा में उन्नति, संसार के दृष्टि में उन्नति। प्रभु आप कहाँ रहेंगे और आपको प्रभु कहाँ उठाएगा। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन कब? जब पिता बोलता है करने के लिए, जब वैसा हम करते हैं तब। अभी भी ये प्रभु बोल रहा है 3 चीजें करो फिर तुमको सारी सफलता मिलेगी। आगे पढ़ेंगे, सारी सफलता, कुछ कुछ क्षेत्र में नहीं, सारी क्षेत्र में, सब चीजों में आप उन्नति करते रहोगे। करते रहना नहीं लिखा है, करते रहोगे, करते ही रहोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही हम लोग कमजोर होते हैं। अभी तो वचन हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग जरूर बोलेंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन कार्य की बारी आएगा ना, जरूर पीछे होते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है इसको भी करो, इस परीक्षा से भी पास हो जाओ, तब तुम्हारा प्रमोशन है आगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ये 3 चीज करने के बाद ही आज हम लोग देख रहे हैं कि आगे 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 प्रभु ला रहा है। इस लायक भी नहीं थे हम लोग को, किसी के साथ बैठने के लिए भी हमको कोई जोड़ता नहीं था। ये लोग गांव में कोई जो कमी घटी में रहता है, जो छोटा परिवार से रहता है, उसको बड़ा देखता है क्या? कोई बैठाने के लिए भी सोचता है, इसको कौन बैठाएगा इधर, उसको साइड में बैठा रहे उधर, होता है कि नहीं? हम लोग जब लोग आता है, किसको पहला आती, किससे बात करता है? जो थोड़ा पैसा वाला है, जो थोड़ा सा अच्छा परिवार से, उसके पास लोग बैठने जाते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कोई जाता है क्या? उसको देखेगा, ऐसा करेगा, उसको देख के नजरअंदाज करके जाएगा। उसके पास, जिसके पास सब कुछ है, उसको आदर देगा, उसको सम्मान देगा, उसके साथ बात करेगा, उसके साथ खाएगा पिएगा, ये करेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको पूछता भी नहीं है कोई। वो वहां से प्रभु यहाँ लाया। और आज देखते हैं ना, इतना हम लोग अभी कोई मामूली मामूली घर पे प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एकदम बड़ा बड़ा घर, बड़े बड़े ओहदे के लोग के पास। और वो लोग अभी क्या करता है, हम लोग के साथ बैठ के खाता है। हम शुरू बहुत रोते थे, प्रभु ऐसा कैसे आप लोग, ये ऐसे कैसे आप बदल दिए। अभी लोग हमको, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा लोग, हम लोग शर्माते थे बड़े लोगों के सामने बैठने के लिए। पूरा बड़ा टेबल, अभी पूरा टीचिंग होने के बाद नाश्ता करना है, लंच करना है, फादर बैठे हैं, सिस्टर और नन लोग का रिट्रीट में नन पूरा बैठे हैं और उसको वचन देना। और टीचिंग देने के बाद पूरा नन रहेंगे, फादर रहेंगे, और उसके बीच में बैठ के खाना। अच्छा लगता है? हम तो खाते भी नहीं थे, बोलते थे कि वो लोग जान गया कि ये थोड़ा शर्माती है, लेकिन भी इतना प्रेम मिल रहा है, इतना। तो ये सोचते थे कि कहाँ थे और कहाँ प्रभु लाया। अभी जो बड़े बड़े लोग सिर्फ बड़े बड़े लोग को देखते थे, अभी प्रभु उस ओहदा को हमको महसूस करा रहा है, उसको अनुभव करा रहा है, उसके सामने बैठा रहा है, उठा रहा है, उसके ही सामने रहवा रहा है। अभी ये कैसे हुआ? ये कार्य करने के बाद, 3 चीज करने के बाद सफलता ही सफलता, कुछ भी कमी घटी नहीं। कुछ भी क्षेत्र में हम अपने आप को कमी नहीं देख रहे, हर क्षेत्र में अभी आत्मा में भी प्रभु बढ़ा रहा है, और जो दिखा हुआ जीवन जो है संसार का, उसमें भी बढ़ा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये वचन पूरा काम कर रहा है सब कार्य में, हर क्षेत्र में बोला है। इसमें आगे पढ़ेंगे तो सब चीज में हमको उन्नति मिलता है, सफलता करते रहोगे बोलता है ना। तो ये चीजें अभी अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। पहले सोचना पड़ता था कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, अभी वो चीज जब छोड़ दिए और इसके अनुसार कार्य करने लगे, वचन के अनुसार बातचीत कर रहे, वचन के अनुसार सोच रहे और वचन के अनुसार कार्य कर रहे, ये 3 चीज कर रहे, तो अभी देख रहे हर क्षेत्र में उन्नति। जो माँ बाप तो बाद में आए थे, लेकिन जो परिवार छोटा था, छोड़ दिया था कि
ये तुम जानो, तुम अपने से चुनी है उस परिवार को, जानो तुम, तेरा जिंदगी जानो, तुमने चुना है, ऐसा करके छोड़ दिया। तब आज सबके सब अभी हमको फोन करते हैं, सबके सब मेरे अभी हम फोन नहीं करते तो वो लोग बोलता है फोन नहीं करती है, फोन नहीं करती है। मेरा मामा लोग, मेरे रिलेशन सारे लोग फोन करता है, और सब सब मतलब अभी इतना बदल गया कि अभी उसको कोई बदल, हम लोग नहीं बदले, हम कुछ नहीं, वो लोग ही हमको उस नजर से देखता था। लेकिन आज प्रभु उस नजर का बदल दिया कि नहीं, उस नजरिया को बदल दिया। पहले वो लोग के नजर में हम दिखते थे कि ये लोग तो कमी घटी में रहता है, ये लोग आपने ही किस घर को चुनी है, हम लोग शादी करते थे अच्छा परिवार में, आपने ही चुनी है, चाहते वो जाने, और इसलिए वो लोग का रिश्ता छोड़ दिया वो लोग। लेकिन प्रभु में आने के बाद, ये 3 चीज करने के बाद प्रभु ने सब कुछ को मेरे आगे आगे ला दिया। अभी सब परिवार मेरा बारे सोचता है, वो फोन नहीं करती है, वो कहाँ है, अभी कैसी है, अरे तुम फोन काहे नहीं करती, अभी भूल गई, अभी तो मतलब इतना प्रेम अभी देता है। अभी हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, अगर हम वचन में नहीं आते, इसके अनुसार कार्य नहीं करते, तो आज वो परिवार भी हमको छोड़ दिया था। सब लोग, घर के आजू बाजू भी सब, उस दिन तो बताई थी मैं आप लोगों को गवाही कि गांव में बच्चे नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, उसको किस नजर से देखते हैं, उस नजर से नहीं देखते, ऊपर से कमी घटी। अभी जिधर जाते उधर परिवार ही परिवार मिलता है, कभी नहीं लगता है कि परिवार नहीं है, हर जगह जाते हैं परिवार। गांव में जो बोलता था कि ये लोग ऐसा है, आज वही लोग अभी सल्यूट मारता है, इसको बोलता है क्या रे, आजकल तो बड़ा बन रहा है। जो गांव के जो मेन मेंबर होता है ना, वो लोग भी हम लोग को उस नजर से देखते थे, लेकिन आज उन लोगों का नजर भी बदल गया। वो लोग अभी अपने आप को सोचता है, अभी सोचता है कि अरे हम लोग कहाँ, कहीं वही का वही है, और लोग कल परसों क्रिश्चियन बना, इतना इधर आ गया, ये बोलता है, अचंभ हो जाता है, कैसे ऐसा हो गया ये लोग का ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन जैसा बोलता है उसके अनुसार हमको आंख बंद करके कार्य करते जाना है। बस हमको संसार से लेना देना नहीं है, प्रभु आप जो बोले ना हम वैसे ही करेंगे, और वैसे ही करते गए। बस आंख बंद करके, प्रभु बोला है तो बस करना ही है, बोला है गाली दिया उसको, गाली के बदले आशीर्वाद दो, वैसे ही करना है। हमको जितने लोग गाली दिया था ना, सबको जाके हम जाके बोले, किसी का भी गलती हो, उसका ही गलती था, लेकिन मुझको जाके क्षमा भी करना है और बोलना है ठीक है, और जाके बोलती थी मेरा ही गलती है, मुझे माफ कर देना। सब कुछ माफी मांगने के बाद आई, क्योंकि उसके अनुसार कार्य। प्रभु बोलता है ना, किसी का भी गलती हो, क्षमा जब करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उस समय से क्या होता है, सब कुछ क्लियर होता है। तो हम जो भी हमको बोला था ना, तू ये है वो है, घर से निकल जाओ, ये सब किया था ना, उसके बाद हमको उन लोग के मुंह देखने का मन नहीं करता था, उन लोग के साथ बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन वचन सीखने के बाद उसके अनुसार कार्य करना है, तो हम ये निर्णय लिए और जाके हम माफी मांगे। तो अब क्या हुआ, जो दीवार था बीच में, जो इधर से वो आती थी तो हम भी जा रहे हैं, और वो आ रहा है ना, तो हम उसको देख के दूसरा रास्ता जाते थे, ऐसा होता था, क्योंकि वो चुभता था, ये लोग मुझको ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा लगता था। पर जब वचन सीखते गए कि क्षमा करना है, क्षमा करना है, तो हम क्षमा करते गए एक एक को। सुबह उठ, जब आज रात को सीखे, सुबह उठ के हमको जाना ही है उसको क्षमा करने, और वो कार्य करने के बाद अभी वो चीज अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। तो वचन में जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको क्या करना है, कार्य करना, उसका आदेशों का पालन करना है। तीसरा चाबी आगे, जिससे जो उस पे लिखा है उसका तुम सावधानी से पालन करो। उसका आगे, इस तरह तुम उन्नति करते, किस तरह, किस तरह, इस तरह मतलब किस तरह, वो तीनों चीजें करते हैं उस तरह, हाँ इस तरह। उसके आगे, इस उन्नति करते रहना लिखा है कि करते रहोगे, करते रहोगे, निरंतर लगातार करते रहोगे। आगे, और अपने कुछ कुछ कार्यों में
नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ कार्यों में, थोड़ा बहुत कार्यों में, सब कार्यों में, हाँ सब कार्यों में, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी आपका हाथ लगता है, जहां भी आपका हाथ लगता है करने के लिए, वहां हर कार्यों में, सब कार्यों में, बोले तो सब, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो छूटेगा, सब कार्यों में। एक दूसरे को हिला के बोलो, सब कार्यों में, बोलो सब कार्यों में। आगे आगे, सफलता प्राप्त, सब कार्यों में क्या करोगे? सब कार्यों में, कुछ कुछ कार्यों में नहीं, सब कार्यों में। जिस भी कार्य को करेंगे, हाथ लगेगा, उस कार्य में, हर कार्य में आप सफलता प्राप्त करते रहोगे, उन्नति करते रहोगे, उन्नति पे उन्नति, उन्नति पे उन्नति, बढ़ते 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 जाओगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कब? जब 3 चीजें करेंगे तब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आया सभी को? तो सफलता प्राप्त करना है, उन्नति करते रहना है, हाँ, तो ये 3 चीजें जरूर करना है। रोज की परीक्षा में ये 3 चीज करना है। रोज की परीक्षा, मेरी सुबह से लेकर रात तो सोने तक, क्या मैं ये 3 परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ, ये रोज की परीक्षा होनी चाहिए एक ख्रिस्ती का जीवन में। कितने? रोज दिन की परीक्षा होना चाहिए कि इस 3 चीजों में मैं क्या आज पास हुई, मेरा शब्द क्या गया उसके अनुसार, क्या मेरा सोच था वैसा, मेरा कार्य था वैसा, ये चीज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये रोज की परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, खड़े हो जाइए। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज जो भी आपके सत्य का प्रकाश न दिया, प्रभु, जो बीज आज गिरा, प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें बहुत अच्छे से तरीके से, सरल साधारण उदाहरणों से आपने हमें समझाया है। हम धन्यवाद करते हैं। आज अभी जो बीज गिरा प्रभु, वो बीज किसी के भी हृदय से खाली नहीं गया, बल्कि हर एक के जीवन में प्रभु वो बीज 100 गुना भर भर कर फसल ला रहा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इतने अच्छे तरीके से आपके राज्य का गहरा प्रकाश न दिया है। प्रभु, हम जन्म से ख्रिस्ती तो थे, लेकिन प्रभु हम आपके राज्य से सब कुछ पाना चाहते थे, लेकिन प्रभु हमें ये ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे उसको हासिल करना है। प्रभु, हमें पता भी चला कि आपने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको कैसे लेना है वो चाबी मुझे पता नहीं था। लेकिन आज प्रभु आपने अभी आपका राज्य का ये सफलता का कुंजी, सफलता का चाबी आपने हमें दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज से हम चिंता करने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, भीख मांगने वाले नहीं, बल्कि आपके वचनों के अनुसार कार्य करने वाले बन चुके हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज आपने जो भी बताया है, जो भी बीज गिरा है, ये हमारे जीवन में, रोज के जीवन में 100 गुना फसल ला रहा है। हम धन्यवाद करते हैं और सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।